हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम वीडियो में सीखने वाले हैं 11th और 12th के दौरान वेरियस इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रांस एग्जाम्स के प्रिपरेशन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंजीनियरिंग फील्ड के बारे में। जैसे कि आप जानते हो, इंजीनियरिंग फील्ड में करियर करने वाले बच्चों के लिए आज के तारीख में दो एग्जाम्स, जिसमें नेशनल लेवल की IIT JEE और स्टेट लेवल की CET एग्जाम्स काफ़ी अहम होती है। तो आइए समझते हैं JEE एग्जाम्स के बारे में। जो स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग के फील्ड में वेरियस नेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे IIT, NITs, IIIT में अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं आफ्टर 12th, उनके लिए IIT JEE का देना कंपल्शन होता है। IIT JEE एग्जाम कुल मिलाकर 300 मार्क्स की होती है, जिसके अंदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स हर एक सब्जेक्ट को इक्वली 100 मार्क्स का वेटेज होता है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स इंडिविजुअली 25 क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। समझ लीजिए, इस 25 क्वेश्चन में हर एक सही जवाब के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं और आपके दिए हुए हर एक गलत जवाब के लिए सही मार्क्स के वेटेज से 1 मार्क काट लिया जाता है। दोस्तों, अगर आप सही पैमाने में IIT JEE के प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपका बेसिक स्टडी, बोर्ड्स की फाउंडेशन के साथ NCERT प्रिपरेशन के साथ वेरियस रेफरेंस बुक्स का अटेम्प्ट होना चाहिए और उसी के साथ काफ़ी क्वेश्चंस की और प्रीवियस ईयर्स की क्वेश्चंस की आपने भरपूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। याद रखिएगा, अगर आप JEE क्रैक करना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, इन 3 सब्जेक्ट्स का बैलेंस होना काफ़ी अहम है। जैसे कि हमने पाया है कि काफ़ी बच्चे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट, स्पेशली मैथमेटिक्स जैसे विषय में काफ़ी ज़्यादा वक्त बिताते हैं। अनफॉर्चुनेटली स्कोरिंग जैसे, केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट में अपना ध्यान उतना बता नहीं पाते। ध्यान रखिएगा दोस्तों, भले वो JEE या कोई और एग्जाम हो, अगर आप उसे क्रैक करना चाहते हैं तो आपको उसकी स्ट्रैटेजी समझनी चाहिए कि अगर कोई एग्जाम में 25 क्वेश्चंस आते हैं तो पहले 10 क्वेश्चन ये इजी होंगे, दूसरे वाले 10 क्वेश्चन ये मॉडरेट होंगे और लास्ट के 5 क्वेश्चंस ये काफ़ी टफ होंगे। तो अल्टीमेटली इट्स नॉट ओनली फिजिक्स, बट वो मैथ्स हो या केमिस्ट्री हो, आखिर के 5 टफ वाले सवाल अटेम्प्ट करना ये काफ़ी दिक्कत वाली बात होती है। इसीलिए हम बच्चों से हमेशा रिकमेंड करते हैं कि यस, आपको आपके तीनों सब्जेक्ट की बैलेंसिंग के ऊपर ध्यान देनी ये काफ़ी अहम और ज़रूरी बात होगी। दोस्तों, इंजीनियरिंग की बात करते वक्त जो बच्चे स्टेट लेवल से अपने आप को गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेजेस में बीटेक, BE के कोर्सेज को एडमिशन कराना चाहते हैं, उनके लिए MHCET की एग्जाम ये काफ़ी अहम होती है। अच्छी बात यह है कि स्टेट लेवल की जो CET एग्जाम है, इसका 20% सिलेबस ये ग्रेड 11 के स्पेसिफिक चैप्टर पे बेस्ड होता है और 80% सिलेबस ये ग्रेड 12 के सिलेबस पे बेस्ड होता है। हालांकि सभी एग्जाम्स सिर्फ MCQ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की होती है। ध्यान दीजिए, आप जब इंजीनियरिंग के लिए कोई CET एग्जाम्स अटेम्प्ट करने की सोचते हो तो यहां पर 200 मार्क्स की एग्जाम 3 सब्जेक्ट के बीच होती है। 50 मार्क्स फिजिक्स, 50 मार्क्स केमिस्ट्री और 100 मार्क्स फॉर मैथमेटिक्स। यानी आप समझ सकते हो मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस यहां पे काफी अहम बढ़ जाता है जहां तक आप CET की बात करते हो। काफी बच्चे JEE और CET इसको रैंडमली प्रिपेयर करते हुए नजर आते हैं, वो दोनों के फॉर्म भरते हुए दोनों को टारगेट करते हुए नजर आते हैं, लेकिन यकीन मानिए इन दोनों एग्जाम की स्ट्रैटेजी ये फंडामेंटली डिफरेंट है। क्योंकि JEE नेशनल लेवल है, CET स्टेट लेवल है। JEE में नेगेटिव स्कोरिंग है, CET में नेगेटिव स्कोरिंग नहीं है। JEE में आपको काफी समय अवेलेबल होता है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए और CET में आपको केवल 54 सेकेंड का टाइम अवेलेबल होता है जहां पे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो। JEE के क्वेश्चंस काफी ट्रिकी होते हैं, काफी उल्टे पुल्टे होते हैं, लॉजिकल रीजनिंग पे बेस्ड होते हैं, बल्कि CET के क्वेश्चंस थ्योरेटिकल, आपके सब्जेक्ट नॉलेज को स्ट्रेट फॉरवर्ड जज करने में बेस्ट होते हैं। तो चलिए, इंजीनियरिंग एग्जाम की 2 मेन एग्जाम्स को जानने के बाद अब हम देखेंगे ऑल अबाउट मेडिकल फील्ड के एग्जाम्स के बारे में। दोस्तों, जो बच्चे डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, जैसे कि MBBS, BDS, BAMS, BHMS
या BUMS होने का सपना देखते हैं उनके लिए नेशनल लेवल पर नीट की एग्जाम काफी अहम पाई गई है। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट। दोस्तों ये एग्जाम 720 मार्क्स की होती है। एब्सोल्युटली MCQ टाइप की एग्जाम होगी, लेकिन इस एग्जाम में केमिस्ट्री 180 मार्क्स, फिजिक्स 180 मार्क्स और बायोलॉजी 360 मार्क्स का वेटेज होता है। हर एक क्वेश्चन 4 मार्क्स के लिए, सही जवाब +4, गलत जवाब -1। यानी अगर आप गौर से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये नीट की एग्जाम में बायोलॉजी को 50% वेटेज दिया गया है। अब अगर मैं स्टडी की बात करूं तो एब्सोल्युटली जब आप सब्जेक्ट को बैलेंस करने की बात करते हो नीट के बारे में, तो अगर आप मान लो आज के तारीख में 1 आवर केमिस्ट्री कर रहे हो, 1 आवर फिजिक्स कर रहे हो, तो आपको हर दिन बिना चूके कंसिस्टेंटली 2 घंटा बायोलॉजी के लिए डिवोट करना काफी अहम है। यकीन मानिए JEE हो या नीट हो, नेशनल लेवल के एग्जाम्स में लाखों बच्चे अटेम्प्ट कर पाते हैं, बट यकीन मानिए, सच मानिए कि ये जो एग्जाम्स है उसके अंदर आपकी अगर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, जिसके अंदर प्लानिंग, प्रिपरेशन और एग्जीक्यूशन की स्टेप्स अगर सही से वर्कआउट हुई, आपने भरपूर सी प्रैक्टिस की, सब्जेक्ट का सही से बैलेंसिंग किया, एम्पल ऑफ टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट किए, सही वक्त पे सही फैसले को आपने अपनाया, गलत जवाब देने के बजाय वहां पे रुकना और सही जवाब पे श्योर शॉट आगे बढ़ना अपनाया, तो यकीन मानिए JEE या नीट की एग्जाम क्रैक करना आपके लिए बिल्कुल ही नामुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप अपने आप को JEE या नीट एग्जाम्स पास होते हुए देखना चाहते हो तो आपको कुछ बातों का काफ़ी अहम ख्याल रखना होगा। सब में पहले डिसाइड, जस्ट प्लान कि आपको क्या अचीव करना है, और उस प्लानिंग के हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाइए। एक बार आपने टाइम टेबल बना लिया तो ध्यान रखिए उस टाइम टेबल में आपके सभी सब्जेक्ट को सही से जस्टिस मिले, और इन द एंड आपके जो भी अटेम्प्ट है, फिर वो बोर्ड्स के होंगे, थ्योरी के होंगे, उसी के अलावा JEE नीट के स्पेशल सेशंस के होंगे, सेल्फ स्टडी के होंगे, डाउट क्लियरेंस के होंगे, इसी के अंदर कंसिस्टेंसी बनाए रखें। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग JEE एंड नीट एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।